तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन में यानी कि 26 अप्रैल 2024 के स्मैकडाउन से ही शुरू होगा WWE ड्राफ्ट 2024 और आज है नाइट 1 का ड्राफ्ट। और जैसा कि रूल है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में स्मैकडाउन को नंबर 1 ड्राफ्ट मिलेगा और मंडे नाइट रॉ में रॉ को नंबर 1 ड्राफ्ट मिलेगा। तो इस ड्राफ्ट में किसका किसका ड्राफ्ट हो सकता है, क्या क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं, कौन कौन सा रिटर्न हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि क्या रोमन रेंस ड्राफ्ट में रिटर्न आ सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल कि द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का ड्राफ्ट कहां होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से सुपरस्टार कहां जाने वाले हैं, कौन कौन से सरप्राइजेस और रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि WWE बैकलैश 2024 में क्या क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट मिल सकते हैं और क्या सरप्राइजेस, तो इस बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कॉडी रोड्स के बारे में कि कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट कहां होने वाला है। तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं आपको बताता हूं कि द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट होगा स्मैकडाउन में। WWE स्मैकडाउन और WWE रॉ अपने चैंपियंस को बचा के रखना चाहती है, तो इसलिए स्मैकडाउन में ही कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ड्राफ्ट के बारे में। और नेक्स्ट ड्राफ्ट और किसी का नहीं है बल्कि द फाइनल बॉस द पीपल चैंप द रॉक का। अब अगर कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट स्मैकडाउन में हो रहा है तो रॉक का भी ड्राफ्ट स्मैकडाउन में ही होगा। वैसे भी रॉक ने कॉडी रोड्स से ये कह दिया है कि उनका नेक्स्ट टारगेट कॉडी रोड्स ही है और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कब रिटर्न आएंगे, क्योंकि वो जब भी रिटर्न आएंगे वो चैलेंज करेंगे कॉडी रोड्स को और उसके बाद कॉडी रोड्स और रॉक की दुश्मनी की एक नई कहानी यहीं से शुरू होगी। तब रॉक और कॉडी रोड्स दोनों स्मैकडाउन में पहुंच चुके हैं। द फाइनल बॉस द पीपल चैंप के ड्राफ्ट के बाद आइए बात करते हैं एक और बहुत बड़े ड्राफ्ट और सरप्राइज के बारे में। रिंग जनरल गुंथर का भी ड्राफ्ट इसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा और रिंग जनरल गुंथर ड्राफ्ट हो सकते हैं स्मैकडाउन में। गुंथर ने अनाउंस कर दिया है कि गुंथर अब किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जाके किंग गुंथर बनेंगे और वो अपनी सफर की शुरुआत करेंगे स्मैकडाउन में। तो ये न्यूज काफी जल्दी आ चुकी है सामने कि गुंथर अब स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि रिंग जनरल गुंथर का ड्राफ्ट अगर स्मैकडाउन में हुआ तो ये अच्छा रहेगा या बुरा। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। अब गुंथर के ड्राफ्ट के बाद आइए बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार के ड्राफ्ट के बारे में जिसका मैच गुंथर के साथ होने वाला था लेकिन ये मैच हो नहीं पाया। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर भी WWE ड्राफ्ट में रिटर्न आ सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं और ब्रॉक लेसनर का ड्राफ्ट दोनों में होगा, रॉ और स्मैकडाउन दोनों, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है तो ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट ही बने रहेंगे। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए और ब्रॉक ने गुंथर के ऊपर अटैक कर दिया तो ये एक देखने वाली बात होगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन कहां ड्राफ्ट होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रॉ और स्मैकडाउन अपने चैंपियंस को बचा के अपने ही ब्रांड में रखेगा, तो इसलिए लोगन पॉल ड्राफ्टेड होंगे स्मैकडाउन में और सैमी ज़ेन ड्राफ्टेड होंगे रॉ में। इसी तरह से रॉ टैग टीम चैंपियन यानी कि आर्थरूथ और मिज रहेंगे रॉ में और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन यानी कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी रहेंगे स्मैकडाउन में। इसी तरह से वुमेन चैंपियन भी अपने ही ब्रांड में रहेगी, बेली रहेगी स्मैकडाउन में और बेकी लिंच रहेगी रॉ में। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या ये चैंपियंस आपस में एक्सचेंज हो जाए यानी कि इनका ब्रांड चेंज हो जाए। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो। चैंपियंस के ड्राफ्ट के बाद एक और हमें सरप्राइजिंग ड्राफ्ट देखने को मिलेगा और वो ड्राफ्ट होगा जिमी ऊसोस का। जिमी ऊसोस ड्राफ्टेड होंगे रॉ में। क्यों, इसका कारण है मैं आपको बताता हूँ। सोलो सिकावा और टामा टुंगा ने अटैक कर दिया था जिमी ऊसोस के ऊपर और तब से जिमी ऊसोस इंजर्ड होके WWE से जा चुके हैं। लेकिन अब जिमी ऊसोस रिटर्न आएंगे और जिमी ऊसोस का ड्राफ्ट होगा रॉ में, क्योंकि ये रूमर सामने आ चुकी है कि द ऊसोस फिर से एक साथ आने वाले हैं, टैग टीम बनने वाले हैं ताकि वो फिर से एक बार ग्रेटेस्ट टैग टीम एवर बन सके। और जिमी ऊसोस के बाद जे ऊसोस का भी ड्राफ्ट रहेगा रॉ में ही। जे ऊसोस से याद आया, बैकलैश में जे ऊसोस जिससे फाइट कर रहे हैं टाइटल के लिए यानी कि डैमियन प्रिस्ट, उनका ड्राफ्ट कहाँ होगा। और जैसा कि मैं काफी बार बता चुका हूँ कि चैंपियंस का ड्राफ्ट उनके ही ब्रांड में होगा यानी कि डैमियन प्रिस्ट भी रहेंगे रॉ में ही। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डोमिनिक का ड्राफ्ट कहाँ हो। अगर डोमिनिक स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद तो जजमेंट डे टूट सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग डोमिनिक का ड्राफ्ट कहाँ देखना चाहते हैं, स्मैकडाउन में या फिर रॉ में। डोमिनिक से याद आया लिव मॉर्गन का भी एक सरप्राइजिंग ड्राफ्ट हो सकता है और लिव मॉर्गन का ड्राफ्ट होगा स्मैकडाउन में। रियर रिप्ले को इंजर्ड करने के
बाद लिव मॉर्गन बेकी लिंच को हरा के टाइटल तो नहीं जीत पाई, लेकिन अब फाइनली लिव मॉर्गन अब जाएगी स्मैकडाउन में और शायद वो बेली के ऊपर अटैक करके बेली को चैलेंज भी कर सकती है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि लिव मॉर्गन के ड्राफ्ट को लेकर आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब आइए बात करते हैं एक और मेन ड्राफ्ट के बारे में, यानी कि सोलो सिक्वा और टामा टुंगा के ड्राफ्ट के बारे में। इन दोनों का ड्राफ्ट एक ही ब्रांड में होगा और इनका ब्रांड कौन सा है आइए मैं आपको बताता हूँ। और इनका ब्रांड हो सकता है रॉ इनका ब्रांड क्यों हो सकता है ये जानने के लिए आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि रोमन रेंज का ब्रांड क्या होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज का ड्राफ्ट होगा रॉ में। रोमन रेंज और सोलो सिकावा दोनों का ड्राफ्ट इन्हीं दोनों की वजह से होगा। सोलो और टामा टुंगा जब रॉ में चले जाएंगे तो उसके बाद रोमन रेंज का भी ड्राफ्ट रॉ में ही होगा और रोमन रेंज इनसे बदला लेने के लिए रॉ में रिटर्न आएंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि WWE ड्राफ्ट 2024 में भी रोमन रेंज रिटर्न आ जाए और उसके बाद रोमन सोलो और टामा टुंगा के ऊपर अटैक करके इन दोनों को चैलेंज भी कर सकते हैं। रोमन का ड्राफ्ट इसलिए भी रॉ में होगा क्योंकि अब रोमन को नए नए ओपोनेंट्स चाहिए, नए नए स्टोरी लाइन चाहिए, तो इसलिए काफी टाइम में स्मैकडाउन में रहने के बाद अब रोमन का ड्राफ्ट होगा रॉ में। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि रोमन के ड्राफ्ट को लेके आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। रोमन से याद आया, रोमन के मुंह बोले भाई सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस का ड्राफ्ट हो सकता है स्मैकडाउन में क्योंकि सेथ रॉलिंस की दुश्मनी कॉडी रोड्स और रॉक से भी शुरू हो सकती है, तो इसलिए सेथ रॉलिंस का ड्राफ्ट स्मैकडाउन में होगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि इन सारे ड्राफ्ट में से आपका फेवरेट ड्राफ्ट कौन सा है और आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन से सुपरस्टार किस ब्रांड में जाए। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।